बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि हमने स्क्वायर रूट ऑफ 9801 फाइंड आउट करना है, जबकि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी हमें गिवन है। तो थोड़ी सी चेंज करके, बहुत इजी सा सम है, थोड़ी सी चेंज करके हम इसमें तो इसका स्क्वायर रूट आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, गिवन दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9801 इज़ 3 to the power of 4 multiplied by 11 squared. Find square root of 9801 without using a calculator. तो जी, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम लिखते हैं 9801 की, जो गिवन है हमारे पास 3 to the power of 4 मल्टीप्लाई बाई 11 स्क्वायर्ड। अब हमने जो है वो इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। 9801 दैट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 to the power of 4 मल्टीप्लाई बाई 11 स्क्वायर्ड। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। हाँ, ये जो है वो हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है। इस वजह से जो है वो 3 to the power of 4 को हम 3 स्क्वायर्ड इंटू 3 स्क्वायर्ड में ब्रेकअप कर लेंगे, ताकि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाए और हमारा क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाए। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर्ड मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर्ड। 3 to the power of 4 जो है वो 3 स्क्वायर्ड मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर्ड और मल्टीप्लाई बाई 11 स्क्वायर्ड के इक्वल आ जाएगा। हाँ जी, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11 जो है वो बाकी आ जाएगा। इस तरह से जो है इनको मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स को। 3 3 9, 9 11 99। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9801 जो है वो 99 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से जो है वो हमारे पास अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारे पास, given that the prime factorization of 21,952 is 2 to the power of 6 multiplied by 7 cubed. Find cube root of 21,952 without using a calculator. तो यहाँ पे भी हमें जो हमारे पास जो है वो 21,952 की प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है। हमने जस्ट इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो हम लिखते हैं 21,952 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है जी हमारे पास 2 to the power of 6 मल्टीप्लाई बाई 7 क्यूब्ड। जी, तो ये है हमारे पास 21,952 का क्यूब रूट, और दैट विल बी इक्वल टू द क्यूब रूट ऑफ 2 to the power of 6 मल्टीप्लाई बाई 7 क्यूब्ड। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 to the power of 6 है, लेकिन क्यूब जो है वो क्यूब रूट से कैंसिल होता है, इसलिए 2 to the power of जो 6 है उसको हम ब्रेकअप कर लेंगे 2 क्यूब्ड और मल्टीप्लाई बाई 2 क्यूब्ड में। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब्ड मल्टीप्लाई बाई 2 क्यूब्ड मल्टीप्लाई बाई 7 क्यूब्ड के। तो इस तरह से क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएंगे और बाकी हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28 हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा, इसका क्यूब रूट आ जाएगा। जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है जी, हमने फाइंड आउट करना है एस्टिमेटेड वैल्यू, मतलब एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट ए और पार्ट बी में हमारे पास जो है वो हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने हैं, और पार्ट सी और पार्ट डी में हमने क्यूब रूट फाइंड आउट करने हैं। लेकिन हमने इनकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी, बल्कि हमने इनकी एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लें फिर जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ आते हैं। लेकिन इससे पहले
बेटर होगा कि हम जो है वो कुछ परफेक्ट स्क्वायर्स और परफेक्ट क्यूब्स को जो है वो अंडरस्टैंड कर लें, उन्हें लर्न कर लें, और इस तरह से हमारे लिए जो है वो इसको इन क्वेश्चंस को, बल्कि इस क्वेश्चन के पार्ट्स को हल करना जो है वो सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है वो हम कुछ परफेक्ट स्क्वायर्स के बारे में देखते हैं। तो हम ऐसे करते हैं, हम फर्स्ट 10 परफेक्ट स्क्वायर्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट 10 परफेक्ट स्क्वायर्स, फर्स्ट 10 परफेक्ट स्क्वायर्स। हाँ जी, 1 जो है वो एक परफेक्ट नंबर है। इसका अगर हम देखते हैं कि स्क्वायर क्या आता है, तो 1 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास 1 ही आ जाएगा। इसी तरह से 2 का स्क्वायर हमारे पास जो है वो 4 आ जाएगा। 3 स्क्वायर जो है वो 9 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है जी 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर जो है वो 16 हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास है 5 स्क्वायर्ड। तो 5 स्क्वायर्ड जो है वो 125 आ जाए, सॉरी जस्ट 25 आएगा। 125 तो इसका क्यूब आता है। अच्छा 25 आ जाएगा। आगे नेक्स्ट नंबर है जी 6, और 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। 6 6 36। 7 स्क्वायर्ड इज 7 7 49। देन 8 स्क्वायर इज 8 8 64। देन 9 स्क्वायर इज 9 9 81। एंड नेक्स्ट वन इज़ 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर इज़ 100। तो इस तरह से ये हमारे पास फर्स्ट 10 परफेक्ट स्क्वायर्स आ गए। इसी तरह से अगर हम फर्स्ट 10 परफेक्ट क्यूब्स को भी डिस्कस कर लें तो ये भी बेहतर होगा। तो ये आ जाएगा फर्स्ट 10 परफेक्ट क्यूब्स। फर्स्ट 10 परफेक्ट क्यूब्स में 1 का क्यूब आ जाएगा, और हमें पता है 1 नहीं होता है। 1 की जो मर्जी पावर ले लें 1 ही आएगा आंसर। अच्छा 2 क्यूब जो है वो आ जाएगा जी हमारे पास 8। 2 2 4 4 2 8। 3 क्यूब आ जाएगा 3 3 9 3 27। 4 क्यूब हमारे पास आ जाएगा 4 4 16। 16 4 64। फिर हमारे पास आ जाएगा जी 5 क्यूब। 5 क्यूब आ जाएगा 125। 6 क्यूब आएगा 6 6 36। 6 216। इसी तरह से हमारे पास 7 क्यूब्ड आ जाएगा, और 7 क्यूब आई थिंक 343 है। चलें चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से। तो हमारे पास 7 क्यूब्ड ये आ जाएगा जी 343। इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा 8 क्यूब्ड। तो 8 क्यूब्ड हमारे पास आ जाएगा 512। इसके बाद जो है वो हमारे पास 9 क्यूब्ड आ जाएगा, और 9 क्यूब्ड हमारे पास आएगा 729 जी। उसके बाद जो है वो हमारे पास 10 क्यूब्ड है, और 10 क्यूब्ड हमें पता होना चाहिए कि ये 1000 के इक्वल होता है। इस तरह से हमने फर्स्ट परफेक्ट क्यूब्स और फर्स्ट 10 परफेक्ट स्क्वायर्स और फर्स्ट 10 परफेक्ट क्यूब्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास पार्ट ए है। ए पार्ट जो है वो उसने कहा है जी स्क्वायर, हमने एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 66 फाइंड आउट करनी है। तो हम देखते हैं कि क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है। अगर एक परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि 1 से लेके 100 तक 66 कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं। हाँ, इसका नियरेस्ट 64 परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए हम इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64 के इक्वल लिख लेंगे। और स्क्वायर रूट ऑफ 64 अगर हम लिखते हैं तो वो 8 के इक्वल आ जाएगा। नहीं जी, पार्ट ए सॉल्व हो गया है। पार्ट बी की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमारे पास है जी स्क्वायर रूट ऑफ 80। स्क्वायर रूट ऑफ 80 जो है वो 80 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हम देखते हैं कि 80 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर 81 है। तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 81 का लेते हैं, क्योंकि हमने इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और 81 जो है वो 9 का परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए इसका स्क्वायर रूट 9 आ जाएगा। इसी तरह से
पार्ट सी हमारे पास है जी। पार्ट सी में हमारे पास आ जाता है, हमने फाइंड आउट करना है क्यूब रूट ऑफ 218। क्यूब रूट 218 जो है, हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी 218 नहीं है परफेक्ट क्यूब किसी नंबर का। हाँ, इसका नियरेस्ट नंबर 216 है, इसलिए हम इसे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 216 लिख लेंगे। और इसका आंसर जो है, क्योंकि 216 परफेक्ट क्यूब है 6 का, इसलिए इसका क्यूब रूट 6 आ जाएगा। पार्ट डी पे आते हैं, तो पार्ट डी जो है वो हमारे पास आ जाता है क्यूब रूट ऑफ 730। तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा 730। हाँ ठीक है, 730 फिर परफेक्ट क्यूब नहीं है, और इसका नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब जो है वो 729 है, तो इसलिए हम इसे 729 के क्यूब रूट के इक्वल लिख लेंगे। और ये हमारे पास चूँकि 729 9 का क्यूब है परफेक्ट, इसलिए ये 9 के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चंस सॉल्व हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट्स। और ये इसके लिए जो है वो इन परफेक्ट स्क्वायर्स को और इन परफेक्ट क्यूब्स को जो है वो लर्न करना ज़रूरी है, ताकि जब भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आए आप इजीली उसको सॉल्व कर सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।